हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 23 दिसंबर का जो है करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सीडीएस और एनडीए के फॉर्म निकल चुके हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा और कंटिन्यू अपनी रिवीजन को अपना पार्ट ज़रूर बनाना है लाइफ का। ठीक है, रिवीजन करनी बिल्कुल नहीं छोड़नी। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है डे में, ठीक है, उसको रात में एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। और वीकली जो रिवाइज करना है आप लोगों ने वो संडे या सैटरडे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है इंडियन नेशनल फार्मर्स डे के बारे में। इंडियन नेशनल फार्मर्स डे यानी कि किसान से रिलेटेड जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन, और इसको किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, स्पेशली हमारे जो फॉर्मर 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी आज ही के दिन सेलिब्रेट की जाती है। और उन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम इंडियन नेशनल फार्मर्स डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ इनके द्वारा काफ़ी ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई, ठीक है, फार्मर्स के वेलफेयर्स के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही पास्ट में भी। क्लियर? तो प्राइम मिनिस्टर ये थे हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया हमारी कंट्री के। क्लियर? तो इनके नाम पे एक घाट भी बनाया गया है दिल्ली में, जिसको जैसे राजघाट में बनाया गया है और बोला गया है किसान घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे गांधी जी की जो समाधि है उसको क्या बोला जाता है बताइएगा मेरे को। काफ़ी बार डिस्कस भी किया है इसके बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी जी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, वीर भूमि हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप बताइएगा मेरे को। क्लियर? और साथ ही साथ 1967 में इनके द्वारा जो है यानी कि ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इन्होंने डिफीट किया किसको? कांग्रेस को। क्लियर? 1967 की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। अगर बात करें अब यहाँ पे चिलाई कला एक फेस्टिवल है। ठीक है, हारेस्ट विंटर पीरियड भी बोलते हैं इसको। कहाँ का? कश्मीर का। ठीक है, तो इसको चिलाई कला बोला जाता है। क्लियर? इस जो ये सीज़न अभी चल रहा है, बर्फबारी जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कश्मीर वैली में। ठीक है, तो इसको चिलाई कला बोला जाता है। यानी कि 40 डेज़ का पीरियड रहता है, उसको चिलाई कला बोलते हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। और ये स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको चिलाई कला किस रीजन में फेमस है। विंटर पीरियड जो है 40 डेज़ का, ये कहाँ पे इसको बोला जाता है? ये है कश्मीर। ठीक है, तो हारेस्ट विंटर पीरियड है कश्मीर में, वो स्टार्ट हो चुका है 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक चलेगा। क्लियर? चिलाई कला जो है ये पर्शियन टर्म है, इसका मतलब रहता है मेजर कोल्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी। क्लियर? चिलाई कला के बाद जो है 20 डे का चिलाई खुर्द यानी कि स्मॉल कोल्ड आता है। क्लियर? उसके बाद बिटवीन जनवरी 30 से फरवरी 18 तक, तो क्या इसके अलावा बेबी कोल्ड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग चिलाई बाचा। ओके, तो फरवरी 19 से फरवरी 28 तक इसको बोला जाता है। तो ड्यूरिंग 40 डेज़ के ड्यूरेशन में जो स्नोफॉल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कश्मीर वैली में। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है ट्रांसपोर्ट, अगर जो जो टूरिस्ट वगैरह रहते हैं कई ज़्यादा फंस भी जाते हैं वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है चिलाई कला कहाँ पे बोला जाता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इस रीजन में आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है अलग यूनिट टेरिटरी है। ठीक है, 2019 में इसको यूनिट टेरिटरी बनाया गया था स्टेट से, लद्दाख को भी और जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, आज के टाइम में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं टोटल हमारी कंट्री में। क्लियर है इतना? तो 5 अगस्त याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 में बाइफर्केट किया गया था जम्मू कश्मीर स्टेट को, एज ए 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एक तो लद्दाख है, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है श्री अरबिंदो की। श्री अरबिंदो जो हैं अभी इनकी जो आने वाले समय में 15 अगस्त 2022 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 150 सेलिब्रेट होगी। उसी के लिए कमेटी जो है अभी सेटअप की गई है, 53 मेंबर कमेटी। क्लियर? कि जो है आने वाले टाइम में इनकी जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा 150 बर्थ एनिवर्सरी जो है ये किसकी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? श्री अरबिंदो की। इनके बारे में भी हम जानते हैं। श्री अरबिंदो घोष इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम श्री अरबिंदो घोष है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, यानी कि वेस्ट बंगाल में हुआ, 15 अगस्त 1872 में। तो ये एक योगी थे।
ठीक है, फिलोसोफर थे, एक पोइट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है। फिलोसफी जो इनकी थी स्पेशली लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पे जो हमारा जीवन है उसके ऊपर इनकी फ़िलॉसफी थी। तो उसके थ्रू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हुआ। उसी के बाद 5 दिसंबर 1950 में इनका देहांत हो गया। कहाँ पे हुआ? पौंडीचेरी में। क्लियर है? तो इनकी जो एजुकेशन थी वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, यानी कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई जो हुई वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही। और उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट की। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज भी इनके द्वारा सीखी गई। 1892 में वेरियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं बड़ौदा में, ठीक है, और कलकत्ता में इनके द्वारा उस पोस्ट पे काम किया गया। स्टडी की गई इनके द्वारा योगा की, स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस पे स्टडी की गई, और क्लासिकल जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके बारे में भी इनके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। 1902 से 1910 तक ये पार्ट रहे, स्पेशली जो स्ट्रगल था हमारे इंडिया को फ्री करने का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई। इनको जेल भी हुई 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस में। 2 ईयर्स तक ये जेल में रहे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया ड्यूरेशन में। फिर एज ए रिफ्यूजी इनको फ्रांस में भेज दिया गया। फ्रांस में जो कॉलोनी थी किसकी? पौंडीचेरी की, ठीक है। साथ ही साथ इनको क्या किया गया? डिवोटेड जब हिमसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो इंटीग्रल जो पार्ट था योगा का, ठीक है, इनके द्वारा योगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की गई, ठीक है। उनका एम क्या था कि फुलफिल करना स्पिरिचुअली जो ट्रांसफॉर्म रहती है, स्पेशली यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ पे, लाइफ ऑन अर्थ पे कैसे हमारी जो लाइफ है वो चेंज होती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, ठीक है। तो उसके बारे में इनके द्वारा जो है योग के थ्रू जो ये जानकारी प्राप्त की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। श्री अरबिंदो जो हैं ये पोइट थे, ठीक है, नेशनल इंडियन नेशनलिस्ट थे, फिलोसोफर थे, योगी थे, क्लियर। योग में काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा काम किया गया, क्लियर है। अगर बात करें पौंडीचेरी में इनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सीकर्स जो थे, कम्युनिटी थी इनके द्वारा फाउंड की गई। और अरबिंदो जो आश्रम है वो भी बनाया गया 1926 में। लिटरेरी जो वर्क इनके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि जो लिटरेरी वर्क है इंग्लिश न्यूज़पेपर पे किया गया, स्पेशली इसको बोला गया वंदे मातरम 1905 में इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके। बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल, आर ऑफ गोल्ड, ठीक है, आर ऑफ गोल्ड। क्लियर है इतना? तो ये लिटरेरी वर्क भी आप लोगों ने याद रखना है। तो श्री अरबिंदो घोष के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है मैंने, अगर फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है मैनुअल स्क्वेंजिंग की। अब मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या रहती है? जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे गटर वगैरह रहता है उसको साफ़ करने के लिए जो भेजा जाता है, उसके थ्रू क्या रहता है, कई पर्सन की जान भी चली जाती है, ठीक है। तो लास्ट जो फ्यू ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान भी गई इसके चलते, ठीक है। तो कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है गटर वगैरह साफ़ करने के लिए, ह्यूमन को एज अ मशीन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से क्या रहती हैं चीज़ें, इनकी जान को पूरा खतरा हो जाता है, और कई जो यहाँ पे लेबरर्स हैं उनकी जान भी गई। क्लियर? तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया है कि 2020 में अप्रोक्स 22 पीपल की जान गई है मैनुअल स्क्वेंजिंग के चलते। अगर बात करें नेशनल कन्वेनर सफाई कर्मचारी आंदोलन के चलते, उसमें बोला गया कि 472 मैनुअल स्क्वेंजिंग डेथ हुई है अक्रॉस द कंट्री बिटवीन 2016 से लेके 2020 तक। अगर बात करें सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है ये एक मूवमेंट था स्पेशली एलिमिनेट करने के लिए मैनुअल स्क्वेंजिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इंडिया में ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर गटर्स वगैरह साफ़ करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है, ना कि ह्यूमंस का, ठीक है। तो हमारी कंट्री में भी ये मशीन्स लाई जा सकती हैं ताकि हम लोगों की जान बचा सके इसके चलते, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन जो है सिर्फ एक लौता घर पे कमाने वाला है, अगर उसकी ही जान चली जाए तो फैमिली जो है उसकी बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। कमाने वाला जो है वो रहेगा ही नहीं, खाने पीने की जो है जो व्यवस्था वो करता था वो कहाँ से होगी, वुमेन के ऊपर सारा जो है वो वुमेन के ऊपर बर्डन आ जाएगा, बच्चे की लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर होगा इसका। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए गए हैं, आने वाले टाइम में भी उठाए जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जो है ये क्या कहता है, हर एक पर्सन का राइट है, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के चलते ये सारी चीज़ें जो हैं डिफाइन की गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट टू लाइफ हर एक पर्सन की, ठीक है, डिग्निटी है। क्लियर? राइट है अवेलेबल ये वाला टू
जो आर्टिकल 21 है, ये जो अवेलेबल है राइट सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, ठीक है। यानी कि हक जो है जीने का वो सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। रीज़न क्या है इसका कि ये इतनी सारे केसेस जो है इसके मैनुअल स्क्वेंजिंग के चलते लोगों की डेथ हो रही है। तो रीज़न है इनडिफरेंट एटीट्यूड। इनडिफरेंट एटीट्यूड भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कास्ट का है, ठीक है, तो इसको यही काम करना है, ठीक है। इशू जो है और स्कोरिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को हायर कर लेना। सोशल इशू जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड, ठीक है, फिर रिलीजन से रिलेटेड सोशल इशू जो है उसके चलते भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसके चलते। 1993 में इंडिया के द्वारा ऑल्सो बैन किया गया था कि जो एम्प्लॉयमेंट है स्पेशली लोगों का मैनुअल स्क्वेंजिंग में, ठीक है, उसके चलते एक्ट भी लाया गया जिसका नाम था मैनुअल स्क्वेंजर, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 का, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है उसको हमने कैसे कम करना है इस एक्ट के चलते, ये सारी चीज़ें लाई गई। एक्ट तो लाया गया बट इम्प्लीमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं कि किताबों में ही रह जाती हैं, असल में जो रियलिटी रहती है वो तो कुछ और ही होती है, क्लियर। तो चीज़ें जो है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी तभी ये इसकी जो है यानी कि सिचुएशन जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग की हम कम कर पाएंगे, क्लियर। उसके अलावा अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं इसको कम करने के लिए, स्पेशली प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्क्वेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, स्वच्छ भारत मिशन, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज भी लाया गया। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, जब वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट कर रहे थे हम 19 नवंबर 2020। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो 2020 में हमने सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज भी लॉन्च किया। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। स्वच्छता अभियान ऐप भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो पूरा काम करती है बट ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं वो काम नहीं करते प्रॉपर, क्लियर। तो गवर्नमेंट भी वो वहाँ पे क्या करे, क्लियर। तो हम लोगों को साथ में मिलकर ये सारी चीज़ों का सामना करना है, क्लियर। तो इश्यूज़ जो है इसके चलते मैनुअल स्क्वेंजिंग के चलते, तो इसको कैसे टैकल करना है ये साथ में मिलकर हमको सोचना पड़ेगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें टी सेतु। टी सेतु क्या है? ये एक ब्रिज बनाया गया है, देखो यहाँ पे टी शेप का ब्रिज है तो इसको टी सेतु बोला गया है। ये बनाया कहाँ पे गया है? काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो उड़ीसा सीएम जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है उड़ीसा का ब्रिज जो है, लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। चीफ मिनिस्टर जो है उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया स्टेट का लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसको टी सेतु बोला गया है। बिल्ड किया गया ये स्पेशली कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर। ये आप लोगों को याद रखना है, कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ब्रिज की जो शेप है, ठीक है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट टी जो है उस शेप में है, क्लियर। तो ये कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आई है 111 करोड़ है, क्लियर। 4 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, ये कनेक्ट करेगा गोपीनाथपुर इन बदम्बा, ठीक है, भाईदेश्वर इन बांकी टू सिंघानाथ पिथा इन कटक, क्लियर। तो ये डिस्टेंस जो कवर करेगा जो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर का रहता है उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड की। आईआईटी रुड़की को सिलेक्ट किया गया है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए, ठीक है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का है। इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड के लिए इसको क्या किया गया है? सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की याद रखना है आपको। ब्रह्मोस एरोस्पेस, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। अतुल दिनकर राणे, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ब्रह्मोस क्या है? ठीक है, ये सुपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये हमने कहाँ से यानी कि किसकी मदद से ये मिसाइल जो है ली है? ये रशिया की मदद से, ठीक है। तो इसमें आपको 2 रिवर्स के नाम देखने को मिलेंगे, ब्रह्म यानी कि ब्रह्मपुत्रा, मोस यानी कि रोस्कोसमोस, ये रशिया की रिवर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
मैन्युफैक्चर जो किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, ठीक है, एरोस्पेस जो लिमिटेड है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसके फाउंडर कौन है? शिवाथानु पिलाई, ठीक है, फाउंडेड किया गया इसको 1998 में। हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ में यहाँ पे बन सकता है आपसे क्वेश्चन, अतुल दिनकर राणे, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस करंट अफेयर सेशन से रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।